एंजाइम्स पढ़ रहे थे। एंजाइम्स का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंजाइम पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और अब हम दो बहुत मशहूर एंजाइम्स हैं, एक का नाम है ब्रोमालेन और एक का नाम है पेपेन। ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फिर? ब्रोमालेन, पेपेन। इसके बाद एंजाइम की क्लासिफिकेशन है, फिर आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा। तो आज एंजाइम्स की टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है? ब्रोमालीन। ठीक है। ब्रोमालीन जो है ये एक ऐसा एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम, हर एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, और ये निकलता किससे है? अनन्नास से। अनन्नास, जिसको पाइन एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइन एप्पल बड़ा टेस्टी, स्वीट और जायके वाला फल है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है इसका फ्लेवर। तो उससे हम ये एंजाइम निकालते हैं। अब देखो लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। ब्रोमालेन की प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई है। ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक। मैंने बहुत पहले बताया था आप लोगों को, हाइड्रोलाइसिस बताया था। क्या बताया था? हाइड्रोलाइसिस बताया कि लाइसिस कहीं भी आ जाए, लाइसिस या लाइटिक, मतलब क्या होता है इसका? क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। बायोकेमिस्ट्री में बताया था, लाइसिस का लफ्ज कहीं भी आ जाए उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। यहाँ पर आ रहा है प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियो का लफ्ज निकला है प्रोटीन से, लाइटिक का लफ्ज निकला है ब्रेक डाउन, यानी कि प्रोटीन को हजम करवाने वाला एंजाइम है। प्रोटीन को हजम कराने वाला एंजाइम है, इसलिए इसको प्रोटियोलाइटिक कहते हैं। अब देखो एंजाइम खुद भी प्रोटीन के बने हुए हैं और प्रोटीन को ही तोड़ देते हैं। ठीक है। आप गोश्त खाते हो भी तो एंजाइम ही हजम करते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। मिल्क क्लॉटिंग, जैसे ब्लड क्लॉट होकर जम जाता है, इस तरह ये दूध को भी जमा देता है। दूध को क्या कर देता है? जमा देता है, यानी कि दूध दही बन जाती है। दूध दही बन जाती है। बायोलॉजिकल, अब आगे आप इसके बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ोगे, कलर पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ोगे और यूजेस पढ़ोगे। पाइनएप्पल की पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है। सबसे पहले इसके सोर्सेज हैं ऑफ ब्रोमालीन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास पोमोसस। ये ऑब्टेन हासिल किया जाता है फ्रॉम जूस से, एंड स्टेम और तने से, ऑफ अनानास पोमोसस। अनानास पोमोसस अनानास के पौधे का साइंसी नाम है। अनानास के पौधे का साइंसी नाम अनानास पोमोसस है। उर्दू में अनानास और इंग्लिश में पाइनएप्पल है। फैमिली इसकी ब्रोमीलिएसी है। फैमिली क्या है भाई? ब्रोमीलिएसी। ब्रोमालीन एंजाइम इससे निकल रहा है और ब्रोमालीन एंजाइम के नाम के साथ इसकी फैमिली ब्रोमीलिएसी जुड़ी हुई है। याद करना आसान है ब्रोमालीन से। मॉलिक्यूलर वेट इस एंजाइम का कितना है? 2800 मिलीमोल। 2800 मिलीमोल। कलर इसका क्या है? लाइट येलो कलर और बफ कलर। लाइट येलो कलर का होता है, हल्का सा जर्द रंग का होता है, या बफ कलर या मैले से कलर का होता है, ऑफ वाइट कलर का। बिल्कुल वाइट नहीं होता, या येलो होगा या ऑफ वाइट होगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? हल पजीरी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? हल पजीरी, यानी ये किस किस चीज में हल होता है और किस किस लिक्विड में हल नहीं होता, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है? इट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। पानी में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में बेतहाशा ये हल हो जाता है।
इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है एज अ सपोर्टिंग एजेंट, एक मददगार अज्जा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भाई? इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। क्या मीनिंग है भाई इन्फ्लेमेशन के? बहुत पहले भी कई बार बताया है, आपने एनसेड्स ड्रग पढ़ी थी। नॉन, एन का मतलब नॉन था, ओवर द काउंटर ड्रग पढ़ी थी ना। इसमें एक एनसेड थी नॉन स्टीरॉयडल, ए से एंटी था, आई से इन्फ्लेमेटरी था और डी से ड्रग था। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। उस वक्त मैंने इन्फ्लेमेशन का बताया था। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश, वर्म, सूजन, सोज, जो भी तुम्हारी जबान हो उसमें आप समझ लें। ये देखो, हर बुक दूसरी बुक से कनेक्ट है, हर बुक दूसरी बुक से कनेक्ट है। जब ये इंटरकनेक्टेड है, जरूरी नहीं कि आप इसके पिछले पेज पलटाएंगे तो वहां इन्फ्लेमेशन मिलेगी। शायद ये टॉपिक आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो, शायद ये लफ्ज किसी और बुक में आया हो, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, सोजिश वर्म को उतारता है और एडिमा को भी खत्म करता है। और किसको खत्म करता है? एडिमा। देखो, इन्फ्लेमेशन भी वर्म है, सोजिश है, सोज है, लेकिन एडिमा भी वर्म है। एडिमा भी क्या है भाई? वर्म। याद रखिएगा कि इन्फ्लेमेशन और एडिमा दो मुख्तलिफ क्लिनिकल कंडीशन हैं, दो मुख्तलिफ क्लिनिकल कंडीशन हैं। आप इन्हें मिक्स नहीं कर सकते, आप इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, और उर्दू में इसको आप वर्म ही कहोगे, सोज ही कहोगे, लेकिन अंग्रेज इसको एडिमा और इन्फ्लेमेशन कहता है, दो अलग चीजें हैं। जैसे आप इस्तेमाल को यूज ही कहते हो, अंग्रेज यूज और यूटिलाइज कहता है। इन्फ्लेमेशन ऐसी सोजिश है जो किसी रिएक्शन के तौर पर हो। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी ने आपको काटा, वहां सोजिश आ गई, जिल्द रेड हो गई और हार्ड हो गई, ये क्या कहलाएगी? इन्फ्लेमेशन। वर्म, वो भी वर्म है, सोज है। और एक वर्म और सोज वो है कि आप सोकर उठे, पांवों पे वर्म आया हुआ है, आंखों के नीचे वर्म है, चेहरे पे वर्म है, हाथ मोटा हो गया, हाथ सूज गया, किसी चीज का काटा हुआ भी नहीं लग रहा। काटे हुए के कैसे पता लगाओगे? रेड होगा तो आप कहोगे यार किसी चीज ने काटा है, देखो रेड हो रहा है। काटा नहीं है तो आप कहोगे यार वैसे ही वर्म आ गया, वैसे ही वर्म आ गया। पाँव लटकाए पास लोग बैठते तो उनके पाँवों पे वैसे सोज वर्म आ जाता है, तो उसको इंग्लिश पीपल एडिमा कहते हैं। तो एडिमा जो है नॉन इन्फेक्टिव सोज है और इन्फ्लेमेशन इन्फेक्टिव सोज है। किसी इन्फेक्शन की वजह से जो वर्म इन्फ्लेमेशन हो उसका इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और बगैर इन्फेक्शन के कोई वर्म वगैरह हो उसको एडिमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? एडिमा कहते हैं। समझ लग गया? तो ये दोनों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। इट इज वाइडली यूज्ड इन लेदर फैक्ट्री, ये लेदर की फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। लेदर की फैक्ट्री में कैसे इस्तेमाल होता है? जब कच्ची खाल होती है, कच्चा चमड़ा होता है, उसके खाल के पीछे आपको पता है मसल्स के और छींचड़ों के बहुत से टिश्यूज लगे होते हैं। अगर आप वो साफ ना करें या खाल को प्रोसेस ना करें तो स्मेल मारने लग जाती है खाल भी। तो ये इस एंजाइम को उसके ऊपर डालते हैं, वो एंजाइम इस सारे गोश्त को, मीट को, छींचड़ों को, चर्बी वर्बी को खा जाता है और नीचे से खालिस चमड़ा निकलता है जो कितना गलता है, ना सड़ता है, ना स्मेल करता है। ठीक है, इसलिए इसको लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इट इज वेरी इफेक्टिव एजेंट that can easily tenderize the meat. It is very effective agent, ये इंतहाई मौसर एजेंट है जो क्या करता है? टेंडर करता है। टेंडर कहते हैं नरम कर देना, टेंडर नरम हो जाना, मोम हो जाना। क्या हो जाना भाई? मोम बन जाना, टेंडर। तो मीट को टेंडर करता है, यानी गोश्त को गलाता है। गोश्त को क्या करता है भाई? गलाता है। इट इज वेरी इफेक्टिव इन टेंडराइजेशन ऑफ मीट, गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जब कुर्बानी में
कुर्बानी का जो जानवर आप ज़िबा करते हैं, फिर बाजार में जाते हैं, किसी ने लिखा होता है कि गोश्त गलाने का पाउडर दस्तयाब है, दुकान वालों ने लिख कर गया होता है। हकीकत वो क्या होता है, हमारे यहाँ क्योंकि पपीता आम है, हमारे यहाँ पपीते का पाउडर डालते हैं गोश्त गलाने के लिए, और बाहर के मुल्कों में या इधर भी टेंडराइजिंग करने के लिए ब्रोमालेन का पाउडर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्रोमालेन। अब देखो इन्होंने विटामिन वर्ल्ड के नाम से कंपनी है जिसने कुदरती अशिया से दवा बनाई है, और उसने ब्रोमालेन की टेबलेट बना के रखी हुई है, जो कि डाइटरी सप्लीमेंट है, ग़िज़ाई सप्लीमेंट के तौर पे दे रहे हैं। बदहजमी को, कब्ज को दूर करती है, खाने को हजम करती है। नेक्स्ट एंजाइम है ब्रोमालेन, आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पापेन। पेपेन क्या है भाई? पेपेन। पेपेन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। जैसे ब्रोमालेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम था, लाइटिक मीन तोड़ने वाला, प्रोटियो मीन प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम है। इसी तरह पेपेन भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इट इज आल्सो अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। जिस तरह ब्रोमालेन का सोर्स, कलर, सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट और यूजेस पढ़े, इसी तरह पेपेन के भी सोर्स, कलर, सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट और यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले सोर्स क्या है? पेपेन जो है ये पपीते से बनता है। पेपेन किससे बनता है? पपीते से। और ब्रोमालेन अनानास से। ठीक है, तो पेपेन इज अ ड्राइड लेटेक्स। पेपेन जो है ये ड्राइड, खुश्क किया गया लेटेक्स है। क्या है भाई? लेटेक्स। लेटेक्स मैंने बताया था, लेटेक्स ऐसी रतूबत है जो किसी पौधे पर कट लगा के हम निकालते हैं। किसी पौधे पर आप कट लगाएं, उससे जो भी रतूबत निकले, चाहे वो पानी जैसी हो, दूध जैसी हो, गोंद जैसी हो, वो लेटेक्स कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? लेटेक्स। विच इज ड्राइड लेटेक्स। जैसे बोर्ड के दूध से दूध निकालते हैं, बोर्ड के दरख्त से दूध निकालते हैं पत्ता तोड़कर, इस तरह पपीते से लेटेक्स निकालते हैं, ड्राइड लेटेक्स। लेटेक्स मतलब रतूबत। ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड जो हासिल की जाती है फ्रॉम ग्रीन फ्रूट एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया, जो कि कैरिका पपाया पपीते का बायोलॉजिकल नाम है, उसके कच्चे पपीते से और सब्ज पत्तों से ये निकाला जाता है। कच्चे पपीते से और सब्ज पत्तों से निकाला जाता है। कैरिका पपाया की फैमिली कैरिकेसी है। क्या फैमिली है? कैरिकेसी। समझ आ रही है बात? प्रिपरेशन क्या है? The latex is obtained by making 2 to 4 longitudinal incision। वो कह रहे हैं कि जिसका लेटेक्स है, खुश्क जो हम ड्राई कर लेते हैं, जो रतूबत है वो कैसे हासिल की जाती है? इस obtained ये हासिल की जाती है by making लगाने से 2 to 4 2 से 4 longitudinal लंबाई के रूप incision कट, 2 से 4 लंबाई के रूप कट लगाते हैं पपीते पर। ऐसे उन कटों से फिर रतूबत रिसने लग जाती है और वो उस पपीते की स्किन के ऊपर ही खुश्क हो जाती है, बहती बहती वहीं सूख जाती है। बहुत ज्यादा नहीं निकलता कि किसी बर्तन में इकट्ठा करें, वहीं खुश्क हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लंबाई के रूप कट लगाने से इसको निकालते हैं ऑन द सरफेस स्किन के ऊपर ऑफ नियरली मैच्योर, नियरली करीब करीब, मैच्योर पके हुए, करीब करीब तैयार फल जो होता है मैच्योर होता है, बालिग होता है, बट ग्रीन, लेकिन अभी वो सब्ज होता है। अभी क्या होता है? सब्ज होता है। सब्ज होता है, फ्रूट पर लगाते हैं। वाइल स्टिल ऑन ट्री, जबकि अभी वो दरख्त के ऊपर होता है। ये नहीं कि दरख्त से तोड़ के लगाओगे, दरख्त से तोड़ के लगाओगे फिर कुछ भी नहीं निकलेगा, फिर कुछ नहीं निकलेगा। जो आप पत्ता अगर बोर्ड की टहनी तोड़ दो तो फिर उससे जितना दूध होता है वही निकलता है, फिर बार बार नहीं निकलता। लगा रहेगा तो पीछे से आता रहेगा। ठीक है। The incision are made early in the morning। इस पपीते पर कट को early in the morning, सुबह सवेरे फजर के वक्त लगाते हैं। At interval of 3 to 7 days, 3 से 7 दिन के वक्फों से ये कट लगाए जाते हैं। The exudate is collected in non-metallic container। अब ये जो exudate हासिल होता है, जो हमने कट लगाकर निकाला है,
इसको हम नॉन मेटेलिक कंटेनर शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इस मवाद को कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में। आप देखें पैपेन पाउडर इधर आपके सामने है। कलर क्या है इसका? इट हैज अमोर्फस लाइट व्हाइटिश कलर इस पाउडर। अमोर्फस कहते हैं भुरभुरा सा ये पाउडर होता है, लाइट व्हाइटिश हल्का सा सफेद होता है, कलर होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता, बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। सॉरी, इट इज इनकम्प्लीटली को इन्होंने इनकम्प्लीटली लिखा हुआ है, इसको कंप्लीटली लिखेंगे। इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड एसीटोन। एसीटोन, ईथर और अल्कोहल में हल नहीं होता, जबकि वाटर में हल हो जाता है। कंप्लीटली को इन काट के कंप्लीटली कर लें। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 25,710 मोल्स। यूजेस क्या है? टेंडराइजिंग ऑफ मीट, गोश्त को गलाता है, वो भी गोश्त को गलाता था। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो प्रोटीन पर ही असर करेगा, गोश्त प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन को ही असर करेगा, उसी को ब्रेक डाउन करेगा। दूसरा यूज क्या है? यूज एज प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का हाजमा करवाता है। एज एंटी हेलमिंटिक, एज एंटी हेलमिंटिक, ये एक बड़ी अहम बात है, समझ लो, काम आएगी। एंटी हेलमिंटिक्स वो अद्वियात हैं, एंटी हेलमिंटिक्स वो अद्वियात हैं जिनको हम कीड़े मार अद्वियात कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े मार अद्वियात। कीड़े मार अद्वियात आप कहेंगे सर वो तो पेस्टिसाइड्स होती हैं जो फसलों पे स्प्रे की जाती हैं। बिल्कुल पेस्टिसाइड होती हैं, लेकिन एंटी हेलमिंटिक्स जो हैं ये वो कीड़े मारती हैं इंसान के पेट में होते हैं। इंसान के पेट के जो कीड़े हैं, आंतों के जो कीड़े हैं, जैसे हम कहते हैं इस बच्चे को डॉक्टर साहब को कीड़ों का शरबत दो, ये जनाब वाला 2 रोटी खा जाता है और पता कुछ भी नहीं चल रहा किधर जा रही है, पता कुछ भी नहीं चल रहा। पहले लोग क्या करते थे, किसी बंदे कोई बच्चा जनूनी पैदा हो जाता था मिर्गी वाला और वो रोटी भी ज्यादा खाता था, वो कहते थे इसे जिन्नों का साया है, एक तो इसे दौरा भी पड़ जाता है और जिन इसकी खुराक भी खा जाते हैं। वो भाई उसके कीड़ों का इलाज कराओ और उसकी मिर्गी का इलाज कराओ, जिन खुद ही उतर जाएंगे। वो क्या करते हैं, उसे डंडे मारने के लिए मौलवी साहब के पास ले जाते हैं। वो बच्चे की वैसे तौबा करवा देता है, मार खा खा के बच्चा कहता है हाँ जी हूं नहीं, बस 1 रोटी खाऊंगा, 2 नहीं खानी है मेरी तौबा। वो कहते हैं लो जी अब जिन ने तौबा कर ली, क्योंकि वो फिर डर जाता है कि यार फिर डंडे लगेंगे अगर 2 रोटी मांग ली तो। ठीक है, तो ये जिन में कुछ भी नहीं होते, जिन होते हैं पर बंदों में नहीं होते। इंसान और जिन का क्या मिलाव, कोई मेल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये एंटी हेलमिंटिक क्या है? पेट के कीड़े मारने वाले अद्वियात को एंटी हेलमिंटिक्स कहते हैं। अगर आप ये खाएंगे पपीता तो आपके पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। ठीक है भाई, नीमाटोड लिखा हुआ है कीड़े की एक किस्म जो पेट के अंदर होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक्स, ये इस्तेमाल होता है फॉर द क्लैरिफिकेशन, शफाफ करने के लिए, ऑफ बेवरेजेस, मशरूबात का रंग साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक है, जैसे आपको पता है हम कहते हैं यार सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या होता है? हल्का, खुश्क नहीं होता भाई। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब है कोल्ड ड्रिंक, यानी आप सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब है सादा पानी शानी पिएंगे। हार्ड ड्रिंक जो है वो गोरे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल के लिए, ठीक है, शराब के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक सादा शरबत और जूस के लिए। It is used to remove protein molecule from contact lenses। ये contact lenses से, contact lenses वो लेंस जो आप आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं आंखों में, उन्हें contact lens कहा जाता है, जो आंखों के रंग को ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन कर देते हैं। बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं कलर लेंसेज, उनके ऊपर जब आप अपनी आंख पे लगाते हैं तो आंख के कुछ सेल्स इस पे लग जाते हैं, उन सेल्स में प्रोटीन है
तो फिर उन प्रोटीन पे बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब बैक्टीरिया आते हैं आप उन्हीं लेंस को फिर लगाते हैं। जब लगाते हैं वो धुलते तो है नहीं, जब लगाते हैं तो वो बैक्टीरिया आपकी आंखों में इंफेक्शन कर देते हैं। लिहाजा लेंस को उतार के उनके सॉल्यूशन में रखा जाता है जहां पे वो क्या रहते हैं, साफ रहते हैं। क्या रहते हैं भाई, साफ रहते हैं। जब ये लेंसेज साफ हो जाते हैं तो उसमें ये एंजाइम पेपेन डाला जाता है जो इसके ऊपर लगने वाली प्रोटीन को, बैक्टीरिया को, जरासीम को मार देता है। ठीक है, अब ये लाइफ एक्सटेंशन का एक पेपेन पाउडर रखा हुआ है बॉटल में। क्लियर है? जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करें, नहीं जरूरत पड़े तो सिर्फ पढ़ लें ताकि आपके काम आ जाए। हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले।